साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में हम आज समझेंगे। तो मौलिक अधिकार, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक का मतलब होता है मूल, अर्थात जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ ही उसके वे अधिकार जो है उसे प्रदत्त हो जाते हैं, उससे मिलना शुरू हो जाते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसके बिना किसी भी इंसान का, किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर मौलिक अधिकारों को अलग कर दिया जाए भारतीय संविधान से, तो आप समझिए कि संविधान का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार का हम अर्थ समझ चुके हैं। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से उत्पत्ति इसकी कहाँ पर हुई जो है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं इसके पहले जो है इतिहास में अगर हम चलें तो 1215 में एक मैग्ना कार्टा की बात आती है। मैग्ना कार्टा वह महत्वपूर्ण एक टॉपिक, इसलिए आज हम फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। फिर किसी दिन टॉपिक पर चर्चा होगी मौलिक कर्तव्यों की, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही जो अच्छे विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से अगर इस पूरे टॉपिक को अगर सुनेंगे, पूरे लेक्चर को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। और जो सामान्य रूप से अच्छे नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, अगर उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के बारे में उनको समझ और मौलिक अधिकारों के बारे में जो है उनकी बारीकियां समझने का अवसर मिलेगा। तो 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इसे जो है कई भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश के संविधान लागू हो चुका था जो है। उसके बाद जो है कुल मिलाकर 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक मौलिक अधिकार हटाना पड़ा। इस समय कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक एक मौलिक अधिकार की हम चर्चा करेंगे, आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहला जो मौलिक अधिकार है उसके पहले जो है हम चलते हैं अनुच्छेद 12 की तरफ जो है, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार हमको समझना है तो हमको यह भी समझना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। हालांकि इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा नहीं किया, हम आपको पहले बता देते हैं। अनुच्छेद 12 से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ब्रिटेन के बारे में हम बताते हैं कि 1215 में आप समझिए कि लगभग 1000 साल पहले जो है मैग्ना कार्टा की जो है बात की जाती है। मैग्ना कार्टा एक प्रकार से एक संधि था, एक समझौता था, जो कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके तथा जो इलीट वर्ग, एक अभिजन वर्ग था जो है, उनके बीच में एक समझौता हुआ था किस किस मुद्दे पर जो है वो अपना कार्य करेंगे, किन किन मुद्दों पर वो अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार से जो है अधिकारों को लेकर एक बंटवारा हुआ था। तो मैग्ना कार्टा से जो शुरुआत हुई, जो एक लंबा सफ़र है, वो आते आते भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको एक ही उत्तर देना है कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालांकि कुछ ब्रिटेन के संविधान से भी ताल्लुकात रखता है, लेकिन आपको उत्तर सिर्फ यही लिखना है कि अमेरिका के संविधान से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 बताता है कि आखिर जो है राज्य क्या है और विधि कौन बना सकता है। तो राज्य के बारे में उसने बताया है कि भारतीय संसद जो है विधि बना सकती है। भारतीय संसद या राज्य की जो विधानमंडल है वो बना सकती है, जो नगर पालिकाएँ हैं वो बना सकती है, लोकल बॉडीज़ की बात करती है जो है। इसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें जो सरकार से जुड़ी हुई है, सरकार जिनको आदेश देता है, अधिकार देता है कि आप इन सब चीज़ों पर जो है सामान्य रूप से कानून बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। तो ये सामान्य सी बात है। अनुच्छेद 12 सिर्फ इतना आप जानिए जो है इलेक्ट्रिसिटी है, LIC है, इन सब चीज़ों को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 13 की तरफ हम चलते हैं। अनुच्छेद 13 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पहले केशवानंद भारती मामले में हमने आपसे चर्चा किया था आर्टिकल 13 के बारे में, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अगर जो भी कानून है, चाहे वो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले ही क्यों ना हो, अगर वह मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है, उसे किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से असर डालता है, तो सभी प्रकार के जो कानून हैं वो अवैध माने जाएंगे। इसका पृथकीकरण जो है कहा गया है कि पृथककरण का मतलब है कि वहीं से अलग हो जाता है कानून। कहीं ना कहीं पर जो है ये इसी में जो है जो एक जुडिशियल रिव्यू की बात होती है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात होती है, यहीं से आती है। अर्थात कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अनुच्छेद 13 से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जब हम चर्चा किए थे, उसमें भी हमने आपसे बताया था कि इस प्रकार की जो बात है, एक कंट्राडिक्शन, एक संघर्ष कहीं ना कहीं सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो है चल रहा था। तो यहाँ पर भी
आप उसको देख सकते हैं कि अनुच्छेद 13 यही बताता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है वह निश्चित रूप से अवैध माना जाएगा। अब हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 का क्या कहता है? अनुच्छेद 14 बताता है कि विधि के सामने सभी लोग जो है बराबर हैं। आप जो है एक चित्र देखते होंगे जहाँ पर न्यायपालिका की बात आती है, जहाँ पर जजेस की बात आती है, जहाँ पर न्यायपालिका की कोई भी चित्र इस प्रकार से बनता है, या कोर्ट में अगर आप जाते होंगे देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो है बैठा रहता है कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है। कभी आपने सोचा कि पट्टी क्यों बंधी रहती है? उसके हाथ में तराजू रहता है और उस तराजू जो है बराबर रहता है। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका कभी भी किसी को किसी प्रकार से जो है ये नहीं देखती है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, वो सभी को एक बराबर देखती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि कानून के पीछे सभी हैं, कानून के पीछे सभी हैं, कोई भी न उसके आगे कोई भी नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो। बस थोड़ा सा एक अंतर है, उसको भी हम बता देते हैं। और दूसरा एक बड़ा अंतर ये है जो है कि इस बारे में जो बताया गया है कि कानून के समक्ष जो है सभी बराबर हैं। अगर आप जो है कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आपके लिए जो फ़ाइन है वही जो है फ़ाइन जो है किसी एक सरकारी कर्मचारी को लगेगी, या फिर जो है कोई बड़ा अधिकारी है अगर उसने भी हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके लिए भी वही है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मार देता है तो उसके लिए भी हत्या के आईपीसी की धारा 302 लगेगी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, सबके लिए कानून बराबर है, समान संरक्षण सबको मिलता है। यही जो है इसमें बताया गया है सामान्य रूप से। तो आर्टिकल 15 की बात करते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि 5 प्रकार से जो है इसमें भेद किया गया है और बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि इस प्रकार से जो भेद बताए गए हैं उसमें किसी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं होगा। एक बताया गया है धर्म, दूसरा बताया गया है जाति, तीसरा बताया गया है वंश और लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई हैं, पारसी हैं, तमाम प्रकार के लोग, क्योंकि जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की जाती है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी धर्म हो, सभी लोग जो है आपस में बराबर हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा बताया गया है जाति, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। भारतीय संविधान में और मौलिक अधिकारों में इसलिए बताया गया है क्योंकि जो है इसके पहले, देश की आज़ादी के पहले तमाम प्रकार से जो इनके साथ अत्याचार जो है, अनाचार और शोषण होता था, जो है कहीं ना कहीं भेदभाव होता था। इसलिए मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए जो है तो उसमें जाति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को जो है मिटा दिया गया। क्योंकि यही बात हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने जब आम आदमी से जब चर्चा किया कि आप चलिए एक राष्ट्र बनाते हैं, हिंदुस्तान बनाते हैं, भारतीय संविधान को जो है लागू किया जाता है, तो लोगों ने पूछा कि आखिर हम क्यों आपके साथ आए, क्यों हम देश की आज़ादी में जो है शामिल हों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने यही कहा था कि आपके साथ जो शोषण हो रहा है, जो आपके साथ ये तमाम प्रकार की विषमताएं हैं, हम उनको समाप्त करेंगे। और तब जाकर के आर्टिकल 15 में ये सब चीज़ों को जो है डाला गया कि जाति के आधार पर अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो निश्चित रूप से उसे दंडित किया जाएगा। अच्छा, तीसरा है वंश के आधार पर। वंश का मतलब होता है कि कोई किसी वंशावली से आ रहा है, कोई किसी वंशावली से आ रहा है, तो वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे पहले, तो राजा महाराजा का बेटा जिस प्रकार से गरीब का बेटा है, जो चाहे किसी जाति का हो, दोनों को जो है बराबर जो है रखा जाएगा। लिंग के आधार पर जो है माना जाता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी आपस में समान है। नौकरी मिलती है जो है तो सभी को जो है समान जो है बराबर रूप से जो है मिलता है, सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद है एक जन्म स्थान की बात की जाती है। जन्म स्थान, आप चाहे जन्म स्थान की बात हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, हिमाचल से हो, दिल्ली से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। क्योंकि जो है भारतीय संविधान में इसको जो है बताया गया है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि यार हम तो दिल्ली से हैं, हम तो जो है हरियाणा से, हम तुमको मार के जो है यहाँ से अभी मार के जो है 4 थप्पड़ जो है यहाँ से भगा देंगे, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वह जो है कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से वह दंड का भागीदार बनेगा। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। अच्छा, 15 में एक चीज़ और हम बताते हैं कि जैसे जाति के आधार पर जो है समानता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है बताया गया है उसी में कि आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि आरक्षण में कुछ लोग जो है कहते हैं कि आरक्षण जो है गलत चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आरक्षण सही चीज़ है। जो लोग पाते हैं वो कहते हैं कि नहीं आरक्षण तो सही है, जो लोग नहीं पा रहे हैं उनको जो है बुरा लगता है, कहते हैं कि आरक्षण बड़ी गड़बड़ चीज़ है। लेकिन आपको बता दें कि जाति के आधार पर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शोषण हुआ था।
जात के आधार पर भेदभाव हुआ था, उनको बराबरी पर लाना है। अगर बराबरी पर लाना है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनके पास जो है प्रावधान तो करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल में दूध रखा गया है, और दूध जो है रखा गया है, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। तो एक छोटा बेटा जो है कमज़ोर है, उस कमज़ोरी को जो है दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई इसको जो है दूध पिलाइए। तो बड़े बेटे को जो है दूध जो है थोड़ा सा कम दे करके इस छोटे को जो है ज़्यादा दे दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि वो भी बराबर पर आ सके, जो क्योंकि कमज़ोर है। तो कमज़ोर को आगे बढ़ाना जो है सबका कर्तव्य है। राष्ट्र है, राष्ट्र भारत माँ है, और माँ का एक कर्तव्य होता है कि अपने सभी बेटों को समान निगाह से देखे, सभी के लिए वो बराबरी का जो है दर्जा स्थापित करे। इसलिए जो है आप आरक्षण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आरक्षण जो है जात के आधार पर इसी प्रकार इसीलिए दिया गया है। लिंग की बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर आप देखें जो है तो देश की आज़ादी के पहले 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कहीं ना कहीं उनके साथ जो है बहुत बड़ा शोषण होता था, उनको मार पीट कर जो बधवा मजदूरी कराई जाती थी, उनके साथ जो है तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। सती प्रथा का जो है प्रावधान उस समय था, जो है उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो महिलाएं कहीं ना कहीं जो है काफ़ी पीछे थी। अब देश की आज़ादी के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो है देश के जो बड़े नेता थे, जो है राजनीतिज्ञ थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी किस प्रकार से लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो इसलिए जो है महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया जो है। तो कई ऐसे स्थान थे जो है, जैसे जन्म स्थान की बात की जाए, अभी आर्टिकल 15 में बात की गई, तो एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समानता की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण भी दिया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को जो है उनके पैर मजबूत होते हैं लेकिन काफ़ी पिछड़े होते हैं, इसलिए उनको जो है सेना में अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार से मणिपुर के जो है कुछ स्थान हैं जहाँ पर उनको जो है सेना में जो है नौकरी दी जाती है। कहीं ना कहीं आरक्षण कुछ ना कुछ इस प्रकार से जो है दिया जाता है। अब इसके बाद आर्टिकल 16 की तरफ चलते हैं, 16 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 16 यह बताता है कि नौकरी में जो है सभी लोग जो है आपस में जो है समान है, सभी को नौकरी के लिए जो है बराबर का जो है दर्जा दिया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई वैकेंसी आती है, रेलवे की कोई वैकेंसी आई, तो रेलवे की वैकेंसी के लिए बाकायदा एक विज्ञापन जो है जारी होता है, और विज्ञापन कहाँ आता है, अखबारों में आता है, उसके बाद वेबसाइट पे अब तो आ जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है, सभी लोगों को समान रूप से प्रसारित किया जाता है कि हाँ भैया वैकेंसी आई है, सब लोग अपना अपना फॉर्म डाल दीजिए। अब उसमें एक चीज़ ये आ गया कि किसी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, इसमें भी आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को जो है कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाता है। तो ये बताता है कि जो है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। लेकिन जो आरक्षण दिया जा रहा है वो दरअसल उसको जो है पॉजिटिव अगर वे में अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि आरक्षण का उद्देश्य जो है गलत नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य है कि सभी लोगों को समान रूप से जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल करके जो है आगे बढ़ाने की एक प्रवृत्ति है जो है, इसीलिए जो है आरक्षण लागू किया गया है। तो नौकरी में समानता की बात जो है की जाती है अनुच्छेद 16 में। अब 17 की बात चलते हैं, जो है 17 की तरफ चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि छुआछूत। आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ऐसी स्थिति थी कि लोग जो है कि बताते हैं कि परछाई से जो है लोग जो है हो जाते थे। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जो है एक छुआछूत की ऐसी बीमारी थी कि लोग अगर किसी एक प्यासा व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, छोटी जाति क्या है, पिछड़ी जाति क्या है, किसी कुएं पर जाकर पानी पी लेता था तो उसे वहीं पर जो है बहुत मारते थे, लाठी से मारते थे, जो है कभी कभी तो जो है हत्या हो जाती थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये सबसे पहले जो है देश के नीति नियंताओं ने कहा कि नहीं, इन लोगों को संरक्षण दिया जाएगा, कानून में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। और इसे जो है आईपीसी में जो है किया गया है जो है। और 19 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो बनाया गया 1989 में बनाया गया, उसके तहत जो है अगर कोई किसी व्यक्ति को जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अगर आप उसे अपने मुख से जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से वह अवैध माना जाता है और उस व्यक्ति को जो है सज़ा हो जाती है। तो हम इस चीज़ को जो है समझते हैं। अस्पृश्यता का जो है अंत माना गया है कि भेदभाव जो है किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। छुआछूत की जो है अगर कोई इसे जो है समझता है कि छुआछूत अभी भी है और इस प्रकार का भेदभाव करता है तो उसके साथ जो है दंड का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन गाँव में अभी भी है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है कि जैसे जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले देखिए आप नाइटहुड की उपाधि दी गई थी,
रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उसके पहले सर की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर, राय साहब, इस प्रकार से जो है लोगों को बताया जाता था। तो इन सब चीज़ों को जो है समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। कोई व्यक्ति सर है, सर का मतलब ये सर नहीं श्रीमान जी नहीं, सर का मतलब होता था एक उपाधि होती थी, और उस उपाधि को अगर कोई धारण कर लेता था तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा दिखाता था। जो है अब भी है, पद्मश्री दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया, भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस पद को जो है अपने साथ नहीं लगा सकता है। जैसे कि धार्मिक गुरु होते हैं कि 1008 महाराज फलाने, लेकिन उसको जो है वैसा बताने के लिए सिर्फ एक कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो है समाप्त हो चुकी है। कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण जो है शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं कर सकता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है लागू कर दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि डायरेक्टर की उपाधि है, जो है डॉक्टर की उपाधि है। डॉक्टर की उपाधि का मतलब यह है कि जैसे कोई MBBS डॉक्टर है तो शैक्षिक एक उपाधि है, उसको जो है बता दिया गया है कि हाँ आप डॉक्टर लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ एकेडमिक, जैसे अगर कोई सेना का जो है कर्नल है तो कर्नल को जो है लगा सकता है, लेकिन और अन्य चीज़ें जो है समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से जो है हमारा जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है समाप्त होता है।